गुरुदेव और वंदनीय माता के चरणों में प्रणाम। माँ गायत्री को नमन। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। नवग्रहों का स्थान और उनका प्रभाव, आज हम इसी पे बात करेंगे। गुरुदेव कहते हैं, ग्रहों का जीवन में विशेष स्थान है। किसी भी व्यक्ति के जन्म समय के आधार पर नवग्रहों का स्थान उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित हो जाता है, जो उस व्यक्ति के जीवन को हर क्षण प्रभावित करता है। ग्रहों की उन दशाओं को फिर बदला नहीं जा सकता। ग्रहों की दशाएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, सुखदायक भी हो सकती हैं और कष्टप्रद भी। ग्रहों की दिशाएं कैसी हैं और उनका उस व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी गणना करके ही ज्योतिष विज्ञान में उस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, जो सत्य भी हो सकती है और नहीं भी। क्योंकि ज्योतिष के आधार पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो अनुमान के आधार पर ही होता है। यदि कोई व्यक्ति साधना, अनुष्ठान आदि के माध्यम से जीवन को सुगठित करे तो वो संभव है कि उसके जीवन में आगे आने वाली कष्ट, कठिनाइयाँ, प्रारब्ध में भोग का स्तर कम हो जाए। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि साधना, अनुष्ठान से प्रारब्ध भोग की तीव्रता कम अवश्य हो जाती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होती है। व्यक्ति को उसे भोगना ही पड़ता है। नवग्रह पृथ्वी से अत्यंत दूरी पर हैं, फिर भी इनकी सूक्ष्म रश्मियाँ, इनसे आने वाला प्रकाश व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। नवग्रहों के नाम हैं सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु। इनमें राहु व केतु छाया ग्रह हैं जो अंतरिक्ष में दिखाई नहीं देते, जबकि अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। केवल चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष में नक्षत्र भी हैं, वे भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये माना है कि ग्रह, नक्षत्र आदि की किरणें पृथ्वी से टकराती हैं तथा सभी पर अपना प्रभाव डालती हैं। कोई भी ग्रह, नक्षत्र अथवा तारा बदलने अथवा उदय अस्त होने पर हमारे रक्त की धाराएं बदल जाती हैं। अन्य अंगों पर भी उनका व्यापक असर होता है। हमारे शरीर में सूर्य के कोषाणु स्थित हैं, जिनकी वजह से जो सूर्य पर घटित होता है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। हमारे रक्त के एक एक कण में सूर्य के अणु व्याप्त हैं। सूर्य को आध्यात्मिक शक्ति का पुंज माना गया है। ये अत्यंत तेजस्वी और दीप्तिमान है। इसलिए सूर्य की उपासना करने वाले साधक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। चंद्रमा को औषधिपति कहा गया है। मन का संचालन करने के कारण इसे मन का राजा भी कहते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु होने के कारण देवगुरु कहलाते हैं। उनसे सम्मान, शारीरिक सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। राहु का एक अंश केतु है, जो कि पूरे दिन और रात आकाश में चक्कर लगाता है। केतु अशुभ फल देने वाला माना जाता है। मंगल को कार्तिकेय का स्वरूप कहा गया है, जो देवताओं के सेनापति हैं। ये ग्रह बड़ा ही क्रूर माना गया है और परम शक्तिशाली भी है। बुध ग्रह बुद्धिमानी, तीक्ष्ण यानी कुशाग्र मस्तिष्क वाला है। शनि को सर्वाधिक कष्ट देने वाला ग्रह माना जाता है। राहु भी शनि की तरह कष्टकारक माना गया है। नवग्रहों में जो भी क्रूर, कष्टकारक व अशुभ फल देने वाले माने गए हैं, वे वास्तव में व्यक्तियों के दुष्कर्मों का फल देते हैं। वे सभी ग्रह जन्म से ही इस तरह अपने आप व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का परिणाम वो भोगे। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उसके लिए क्रूर कहे जाने वाले ये ग्रह भी शुभदायक होते हैं, और जिसके कर्म अशुभ होते हैं उनके लिए कष्टकारक होते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छे ही अच्छे कर्म हों, बुरे कर्म एक भी ना हो, और कोई ऐसा भी नहीं होता कि उसके बुरे कर्मों के साथ कोई अच्छा कर्म ना हो। इसलिए ग्रह दशाएं व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसके जीवन में आती हैं
और अपना प्रभाव दिखाती हैं। आचार्यों का भी यही मत है कि मनुष्य ग्रह द्वारा प्रभावित होता है, उसे पूर्व जन्मों के फलों को भोगना पड़ता ही है। प्रत्येक क्षण मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता रहता है। जब मानव जन्म लेता है तो वह पूर्व जन्म के संस्कारों से भी बंधा होता है। उसके जीवन में पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ साथ इस जीवन के किए गए कर्मों के अनुसार ग्रहों के प्रभाव को उसे स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार उन दोनों के समन्वय से उसके जीवन प्रारब्ध का निर्माण होता है। जन्म के समय आकाशमंडल में ग्रहों को जो स्थित हैं और जो ग्रह जिन अंगों का स्वामी होता है वो अपनी रश्मियों द्वारा वैसा ही प्रभाव डालता है। ग्रह के स्वभाव अनुसार ही व्यक्ति का रहन सहन, कार्यकलाप और स्वभाव होता है। इस पृथ्वी पर जो जन्म लेगा ग्रहों का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति चाहकर भी ग्रहों को शुभ या अशुभ प्रभाव से नहीं बच सकता। मानव शरीर का संचालन भी ग्रहों के द्वारा ही होता है। सूर्य नेत्र में स्थिर होकर जीव मात्र को देखने की शक्ति प्रदान करता है और अमाशय में बैठकर पाचन क्रिया को संचालित करता है। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है तथा जल तत्व को समयक रूप से नियंत्रित करता है। मंगल रक्त को शरीर में संचालित करता है। इस प्रकार बुद्धि तथा हृदय का स्वामी बुध हैं और वो मानव हृदय को आनंद से भर देते हैं। गुरु मेधा शक्ति को संचालित कर ज्ञान प्रदान करते हैं। शुक्र जिह्वा तथा जनेंद्रियों में निवास कर हर प्रकार के रसों का रसवादन कराता है और जनेंद्रियों के समस्त भोगों का रस प्रदान करता है। उदर को चलाने का कार्य शनि, राहु और केतु के द्वारा संपन्न होता है। शनि स्नायु मंडल का स्वामी है। राहु नाभि से 4 उंगल नीचे पिंडलियों में बैठकर चलने की शक्ति प्रदान करता है। केतु पाचन तंत्र तथा पैर के तलवों में निवास करता है और मानव को चलायमान रखता है। जब ये ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो अपने से संबंधित शरीर के अंगों को अत्यंत प्रभावित करते हैं। फलतः प्रभावित अंगों में ग्रह स्थिति के अनुसार दोष एवं विकृति आ जाती है। आर्यभट्ट ने ग्रहों के संदर्भ में ये कहा है कि ग्रहों का प्रभाव गर्भकाल से ही आरंभ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि मानव शरीर में सूर्य ने आत्मा फूकी, चंद्र ने मन का संचालन किया, मंगल ने रक्त संचार किया, बुध ने कल्पना शक्ति, बृहस्पति ने ज्ञान, शुक्र ने वीर्य और शनि ने सुख दुख की अनुभूति प्रदान की है। बुध ग्रह बुद्धिमान, तीक्ष्ण यानी कुशाग्र मस्तिष्क वाला माना जाता है। बृहस्पति को सबका गुरु कहा जाता है। शनि की दृष्टि को अमंगलकारी माना जाता है। राहु और केतु के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर नवग्रहों का पूजा पाठ किया जाता है। एक बार एक महिला जिज्ञासु ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या पंडित लोग ग्रहों की पूजा अर्चना करके उनकी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सकते हैं? परमहंस जी ने कहा, ग्रह नक्षत्र इतने शुद्र नहीं जो किसी पर अकारण उल्टे सीधे होते रहे, और ना उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता ऐसी है जो छिटपुट कर्म कांडों से बदलती रहे, और पंडितों के पास उनकी एजेंसी भी नहीं कि उन्हें दक्षिणा देने पर ग्रहों को जैसा चाहे वैसा नचाया जा सके। चूंकि ग्रहों का मानव जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में ग्रहों की शांति के लिए देवावाहन में इनका भी आवाहन करके इनकी शांति के लिए प्रार्थना की जाती है।